सबसे पहले बात करें इजरायली हमास जंग के असरात आने लगे हैं। आर्मी मंडी में तेल महंगा हो गया है। आर्मी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5% तक इजाफा हो गया है, जबकि दौरान ट्रेडिंग बर्नेट खाम तेल $88 फी बैरल में फरोख्त हो रहा है, जबकि बर्नेट 86.65 और WTI की कीमत $88.39 फी बैरल हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इससे मुताल्लिक़ अहम खबर सामने आ रही है कि इसराइल हमास जंग के असरात सामने आने लगे हैं। आलमी मंडी में तेल महंगा हो गया है, जबकि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5% तक इजाफा हो गया है। दौरान ट्रेडिंग बर्नेट खाम तेल $88 फी बैरल में फरोख्त होने लगा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। गुज़िश्ता 2 समाअतों में 5 दरखास्त गुजारों के वकला के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर समाअत आज मुकम्मल होने का इम्कान है। चीफ जस्टिस भी आज केस मुकम्मल करने का इंदिया दे चुके हैं। डेरा इस्माइल खान में थाना हताला पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है, जबकि एक एहलकार शहीद बताया जा रहा है। 4 जख्मी हैं। पुलिस जरा के मुताबिक दहशतगर्दों ने दस्ती बमों और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। थाने का मेन गेट तबाह हो गया, जबकि हमलावर 40 मिनट तक फायरिंग करते रहे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर फरार हो गए। इस बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको इससे मुताल्लिक़ हम बता चुके हैं कि क्या सिचुएशन इस वक्त इसराइल ने गज़ा से हैरानकुन हमले के बाद हमास के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। हमास के हाथों इसराइली फौजों की ढलाई देखकर अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक इसराइल को बचाने मैदान में आ गए। बरतानिया के वजीर आजम का नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता, हमास हमले को बदतरीन दहशतगर्दी करार दे दिया। ऋषि सुनक ने जंग में इसराइल को दिफाई ताउन की पेशकश भी कर दी। दूसरी जानिब ट्रंप ने इन हमलों की वजह अमेरिका की जानिब से ईरान को ट्रांसफर किए गए $6 अरब को करार दिया। कहा यह मुआहदा करके बाइडेन ने इसराइल को धोखा दिया है। हमास के इसराइल पर हमले में मुतादिद अमरीकी भी हलाक हो गए। अमरीकी वजारत खारजा ने तस्दीक करती है हमलों में मुतादिद अमरीकी लापता भी हैं। कई अफराद लापता हो चुके हैं, जबकि अमरीकी वज़ीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि हम अपने हलाक और लापता शहरियों से मुताल्लिक़ तफसीलात जमा कर रखे हैं। फ्रांस ने भी हमले में एक फ्रांसीसी शहरी की हलाकत की तस्दीक करती है। उधर इसराइली फ़ौज में शामिल बरतानवी शहरी हमास के हमले में हलाक हो गया। इसराइल के मुतालबे पर बुलाया गया अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का इजलास बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। कोई करारदाद पेश हुई, ना ही कोई एलामिया जारी हो सका। अमरीका और इसराइल के मुतालबे के बावजूद कई रुकन ममालिक ने हमास की मज़म्मत नहीं की। अमरीका का इजलास में इत्तफ़ाक़ राय न होने पर इजहार अफसोस किया गया। रूस ने फ़लस्तीन से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल करने का मुतालबा कर दिया है। यूरोपीय यूनियन के सदर को इसराइल की हमायत करना महंगा पड़ गया। यूरोपीय यूनियन कौंसिल के रुकन ने ही शटअप कॉल दे दी। यूरोपीय यूनियन के सदर अर्सावेलिन डर लाइन ने सोशल मीडिया पर यूरोपीय कमीशन के सदर दफ्तर की इमारत पर इसराइल के परचम की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि यूरोपीय यूनियन इसराइल के साथ खड़ा है। यूरोपीय कमीशन की आयरिश रुकन क्लेयर टेली ने पोस्ट पर कमीशन के सरबराह को आड़े हाथों लिया। लिखा कि आप खुद को क्या समझती हैं, आप गैर मुंतखब हैं, आपको खारजा पॉलिसी के तयन का इख्तियार नहीं। यूरोप इसराइल के साथ नहीं खड़ा, अमन के साथ खड़ा है। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और मासूम जानों के ज़िया पर गहरी तशवीश है। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जलानी का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती के तौर पर खड़े हैं और इसराइल काबिज़ अफवाज के तशद्दुद और जबर को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा करते हैं। जलील अब्बास जलानी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और 1968 से पहले की सरहदों के बुनियाद पर काबिल अमल और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। फ़लस्तीन इसराइल सूरत हाल पर JHOI सरबराह का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि JHOI तसलसल के साथ फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ के शाना बशाना खड़ी रखी है।
आज भी अपने इस मौक़िफ़ का अदा करते हुए हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं। गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों के हवाले से कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे, हर सूरत वापस भेजेंगे। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अजगसई ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एमएल वली खान के बयान की मज़म्मत करता हूँ। तारक़ीन वतन के नाम पर नफ़रत फैलाने वालों को इजाज़त नहीं देंगे, किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हफ्ते को तोरखन बॉर्डर से 700 खानदान अफगानिस्तान वापस चले गए हैं, जबकि गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। बलूचिस्तान में 4 रोज़ के दौरान 300 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे हिरासत में ले लिए गए हैं। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से बड़ी तबाही हुई है। हेरात में हलाकतों की तादाद 2500 हो गई है, जबकि 9000 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। 3 घंटे के दौरान 4 शदीद झटकों से 320 इमारतें ज़मीन बोस हो गईं, जबकि दर्जनों देहात सफ़े हस्ती से मिट गए हैं। अफगान बॉलर राशिद खान का क्रिकेट वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस की फ़ीस ज़लज़ला मुतासरीन के नाम करने का ऐलान किया गया है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प हुई है। दहशतगर्द अज़ीमुल्लाह मारा गया है और तफसीलात के मुताबिक ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रिज़्विक में दहशतगर्दों के साथ झड़प के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। हलाक होने वाले दहशतगर्द से हथियार और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया है। यहाँ कप्तान के रावलपिंडी में ताज खोकर की बहू के घर से फंदा लगी लाश मिलने का यह मामला है। पुलिस ने मकतूला के भाई की मदयत में FIR दर्ज कर ली है, जबकि FIR के मुताबिक मकतूला के भाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि बहन को बहनोई फ़ारूक इम्तियाज़ ने कत्ल किया है। लाश अपने भाई समर इम्तियाज़ मिलकर लटकाई, जबकि बहनोई हमारी बहन को अक्सर कत्ल करने की धमकियाँ देता था। लाश पंखे से लटका कर खुदकशी का ड्रामा रचाया गया। फैसलाबाद की तारकाबाद के 2 कांस्टेबल्स का 9 सरबाजों के सरकना होने का इंकशाफ हुआ है, जो कि तारकाबाद में तैनात कांस्टेबल खैसर लोना और हक नवाज 9 सरबाज गिरोह का मुनज़्ज़म गैंग चला रहे हैं। दोनों कांस्टेबल दौरान ड्यूटी अपने फ़राइज़ की अदायगी के बजाय 9 सरबाजों को दौरान वारदात मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। कराची में पौधे की कब्र पर फातह पढ़कर वापस आने वाला पुलिस ऑफिसर को मुसल्लह मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि मुल्ज़िमान शहीद का पिस्टल भी साथ ले गए। शेर को बचाने के लिए कई आए और कई गए, मगर शेर वहीं खड़ा है। मरीम नवाज का ठोकर न्याज बेग जलसे से खिताब और उनकी जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ के बगैर पाकिस्तान और अवाम रुल गए, वो आएंगे तो मुल्क की हालात बेहतर होंगे। नवाज शरीफ में अवाम के खातिर इक़्तिदार के कम और मुश्किलात के दिन ज़्यादा देखे हैं। शेर को मिटाने वाले कई आए कई चले गए, शेर वही खड़ा है इंशाअल्लाह। उसने इक़्तिदार के दिन कम देखे हैं और मुश्किलात के दिन ज्यादा देखे हैं। हमारा मजाक उड़ाया, आज उन पर बुरा वक्त है, हम उनका मजाक नहीं उड़ाते। ऐसे जोकरों की हुकूमत थी 4 साल, जो जितनी बड़ी गाली देता था टीवी पर उसको उतनी बड़ी वजारत मिलती थी। हेल्थ प्रोग्राम जिसका ठेकेदार आज कोई और बनाए, वो नवाज शरीफ ने बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ की 35-40 साल जिंदगी में 11 साल सिर्फ जिला वतनी के। जानते हो कि अगर साजिश के जरिए नवाज शरीफ को 2017 में इक़्तिदार से ना निकाला जाता, वज़ारत उज़्मा से ना निकाला जाता, तो क्या आज पाकिस्तान का ये हाल होता? दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आज महंगाई का ये आलम होता? अगर 8 अक्टूबर को लाहौर के हल्के का ये आलम है, तो 21 अक्टूबर को क्या होगा? यह वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। वेलकम बैक। कप्तान के जहाँ इल्म के मुतलाशियों को किताब पढ़े बगैर नींद नहीं आती, तो वहीं कुतुब बीने के शौकीन कराची में सुबह सवेरे रीगल कुतुब बाजार का रुख करते हैं, जहाँ हर मौजू पर किताबें मौजूद हैं। समिया खुर्शीद रिपोर्ट करेंगे। से बढ़कर कोई अच्छा दोस्त या रफीक नहीं। कराची रीजनल चौक की एक गली जहां किताबों का इतवार बाजार लगता है। कई बरसों से अहले ज़ौक़ की तशफ़ी पुरानी किताबों के इस बाजार के जरिए पूरी हो रही है। यहां से वो नायाब कुतुब मिलती हैं जो कहीं नहीं मिलती।
मुझे यहाँ से वो नायाब कुतुब मिली हैं और इंतहाई मुनासिब दामों पर कि मैं आपको नहीं बयान कर सकता। कुतुब बीनी के शौकीन हर इतवार की सुबह रीगल चौक की गली में किताबों के गिर्द इस तरह इकट्ठे नजर आते हैं जैसे शमा के गिर्द परवाने, मगर इन परवानों में बड़ी तादाद बुजुर्गों की है। हमारे यहाँ कुतुब बीनी तो बड़ा नाम रह गई है, लाइब्रेरियाँ सुनसान है। ये बात दुरुस्त है कि नई नस्ल जो है वो किताब से बहुत दूर होती जा रही है। किसी वक्त इस किताब बाजार में बहुत रश होता था, लेकिन इंटरनेट पे मौजूद ऑनलाइन किताबों ने यहाँ किताबें खरीदने वालों की तादाद कम कर दी है। पथारों पर सजी किताबें जहाँ किताबों से रिश्ता बरकरार रखने का जरिया है, तो वहीं ये किताबें अपने पढ़ने वालों की मुंतजिर भी हैं। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ सुमैया खुर्शीद, नेओ न्यूज़, कराची। 8 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आर्ट्स काउंसिल कराची मुख्तलिफ सकाफ़तों और ज़बानों का मस्कन बना रहा है। जर्मनी, फ़ारसी, अमरीकी और मकामी ज़बानों में दिलचस्प खेल हाज़रीन की खूबसूरत यादों का हिस्सा बन गए। ये रिपोर्ट देखें। थिएटर फेस्टिवल में इंटरटेनमेंट भी है और सबक आमोज कहानी भी। तो बहुत बेहतरीन लगा, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी अपने आर्ट को प्रमोट करना, काम मिला सबको उसमें और पूरे कराची शहर को एंटरटेनमेंट मिली। हमें भी बहुत मज़ा आया, हमने सारे खेल देखे। आज हमारा सेकंड लास्ट खेल है, कल जो लास्ट खेल है वो हम परफॉर्म करने वाले हैं। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर अटेंडिंग थिएटर फेस्टिवल, बट इसमें जो लास्ट टाइम हुआ था दैट इज़ ऑफ जुलूस, तो वो बहुत अच्छा था। उसके बाद अब ये लव एट 70 है, वो भी बहुत अच्छा है, और अनारकली से आगे था वो भी बहुत बेहतरीन था। आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव कि जिस तरीके से वापस एक्टिव हुए हैं थिएटर्स, तो कराची में इट वाज मच नीडेड। थिएटर फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब में निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर मेहमान खुसूसी होंगे, जिसके बाद थिएटर प्ले तालीम बालगान पेश किया जाएगा। कैमरामैन शाही सत्तार के साथ कामरान सुहेल, नियो न्यूज़, कराची। फ्लोरिडा के स्कूल क्लास रूम में दहाइयों से फंसे कछुए और छिपकली की दोस्ती की ये कहानी है, जिन्होंने भागने का प्लान बना लिया है। नेटफ्लिक्स की नई एनिमेटेड फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जो कि 21 नवंबर को रिलीज़ की जाएगी। यहाँ कप्तान के पेरिस में फैशन शो का मेला बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता फैशन डिज़ाइनर माइकल लम्बार्ड ने अपने खूबसूरत मलबसात की नुमाइश की है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए अपने और पाकिस्तानियों की आवाज़।